ये कहानी है अक्षत की, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। अक्षत के 200 साल पुराने जन्म से उसका इंतजार कर रही उसकी पत्नी स्वर्णा बार बार उसके सपने में आती है और अक्षत को अपने पुराने जन्म के बारे में बताती है। लेकिन अक्षत की मुलाकात जब देवांशी से होती है तो उसे ऐसा लगता है कि देवांशी से उसका पुराने जन्म का नाता है। देवांशी की माँ स्वर्णा को अपनी बेटी कहती है और स्वर्णा की शादी उसके प्यार से करवाने के लिए वो देवांशी का रिश्ता प्रसून नाम के एक लड़के के साथ करवा देती है। उधर स्वर्णा काव्या के पास जाकर उसे कहती है कि उसका जन्म स्वर्णा की आत्मा को अपने शरीर में रखने के लिए हुआ है, ताकि वो अक्षत से शादी करके अपने अधूरे काम को पूरा कर सके। प्रतिलिपि यानी कि कहानियों की एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मौजूद है हर तरह की कहानियाँ। ये कहानियों का एक ऐसा संसार है जिसमें रोज 25 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी मनपसंद कहानियां सुनने के लिए आते हैं और लगभग 50 लाख कहानियां इस मंच पर रोज पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर कॉमेडी, रोमांस, हॉरर, फैमिली ड्रामा और आप जो चाहे जैसे चाहे वैसी ही कहानियां आपके लिए मौजूद है। हमारी ये कहानी प्रतिलिपि के हॉरर सेक्शन से ली गई है। लेखक ने इस कहानी को इतनी खूबसूरती के साथ लिखा है कि इसे पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े होना जायज़ है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जिन्हें हमारे प्रतिलिपि की टीम ने सराहा और पाठकों ने उन कहानियों को बेहद पसंद किया। ऐसी कहानियों को प्रतिलिपि के प्रीमियम सेक्शन में रखा जाता है क्योंकि ये कहानियाँ अपने आप में अनोखी हैं और इनकी लोकप्रियता कुछ ज़्यादा। लेकिन अगर आप इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, इन कहानियों में छुपे रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस 125 रुपया प्रति माह का सब्सक्रिप्शन लेकर आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। इन कहानियों की दुनिया में खुद को ले जाकर एक अलग ही अनुभव को महसूस कर सकते हैं। वैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का एक और ख़ास फीचर ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कहानी को एक ही बार में पूरा भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी कहानी बीच में अधूरी ना रहे। तो जल्दी से जाइए प्रतिलिपि ऐप पर, उसे डाउनलोड कीजिए और कहानियों की इस दुनिया का भरपूर आनंद उठाइए। प्रभात और कविता जी के 25 साल के बेटे अक्षत को रोज एक ही सपना आया करता था और उस सपने में एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली स्वर्णा नाम की लड़की उसे महाराज कहकर बुलाती थी। जानती हो माँ, मुझे आज फिर से वो सपना आया और वो लड़की मुझे अपनी पत्नी बता रही थी। तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, ये सपने और ये सारी बातें बस ऐसे ही हमारे दिमाग में आती है। तुम इन सब पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अक्षत की कॉलेज जाने के बाद मुझे डर लग रहा है, कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए। उनके हिसाब से हमारे बेटे का पुनर्जन्म है और उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। कुछ दिनों के बाद माँ, पापा, मैं अपने कॉलेज की ट्रिप पर देवपुरा का महल देखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना। देवपुरा महल पर पहुंचने के बाद अक्षत की एक दोस्त काव्या महल के कमरे में बंद हो जाती है। अक्षत उसे बचाने के लिए उस कमरे में जाता है। काव्या, काव्या कहाँ हो तुम? लेकिन वहां पर अक्षत को सपने वाली लड़की नजर आती है, स्वर्णा। उसने राजकुमारियों जैसे कपड़े पहने थे। 200 साल से मैं आपका इंतजार कर रही थी महाराज, आपने आने में इतनी देर कर दी। कौन हो तुम? वही जो रोज आपके सपने में आती हूँ, आपकी पत्नी। आप इस महल के महाराज थे, याद करिए 200 साल पहले आप और मैं यहीं रहा करते थे। तभी अचानक वहां पर काव्या आ जाती है और वो अक्षत को वहां से लेकर चली जाती है। अगले दिन हमारे सर ने बोला है कि आज हम फिर से उस महल को देखने जा रहे हैं। हाँ यार, मेरा भी वहां जाने का बहुत मन हो रहा था। लेकिन याद रखना, 5 बजे से पहले पहले उस महल से बाहर आना बहुत जरूरी है, भूत आ जाते हैं। अक्षत की मुलाकात स्वर्णा से होती है, लेकिन अक्षत के बार बार पूछने पर वो उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताती। ट्रिप खत्म होने के बाद अक्षत अपने दोस्तों के साथ वापस जाने की तैयारी करता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कितनी प्यारी थी, ऐसा लगता है जैसे
पहले से जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कुछ दिनों के बाद अक्षत की जॉब लग जाती है और काव्या भी अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। लेकिन इंटरव्यू से एक रात पहले अचानक काव्या के कमरे में एक लड़की का साया आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा 200 साल पहले का जन्म हूँ। मेरा नाम स्वर्णा है और इस जन्म में तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अपने अधूरे काम को पूरा करूंगी। कैसा काम? कौन सा काम? अक्षत से विवाह करने का काम। मुझे इस जन्म में उसकी पत्नी बनना है और 200 साल पहले जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अक्षत को पसंद नहीं करती। लेकिन मैं ऐसा करके रहूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। स्वर्णा अपने जादू से काव्या को बेहोश कर देती है और उसके दिल में अक्षत के लिए प्यार जगा देती है। अगले दिन काव्या अपनी सहेली से अक्षत का नंबर लेकर उससे मिलने के लिए जाती है। क्या बात है, तुमने मुझे इतने टाइम के बाद मिलने के लिए बुलाया? देखो अक्षत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे दोस्त हो और अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अक्षत काव्या को वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी रास्ते में अक्षत को एक लड़की नजर आती है। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत है। काश मेरी उससे बात हो जाती। तभी वो लड़की गाड़ी के पास आकर लिफ्ट लेती है। क्या मुझे आप आगे वाली लाइब्रेरी तक लिफ्ट दे देंगे? एक्चुअली मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। अरे, ये तो वही आवाज है जो उस दिन मुझे पहचानी हुई सी लग रही थी। अब हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, बैठिए। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम देवांशी है और मैं लाइब्रेरी में जॉब करती हूँ। अक्षत उस लड़की को लाइब्रेरी तक ड्रॉप कर देता है और उसके बारे में सोचने लगता है। वो लड़की दिखने में कितनी खूबसूरत थी और उससे भी ज्यादा पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उससे कोई पुराना रिश्ता है, जैसे उसे बरसों से जानता हूं। लेकिन फिर वो लड़की जो मेरे सपनों में आती है, स्वर्णा, वो मुझे अपना पति क्यों कहती है? कुछ देर के बाद अक्षत अपने घर पहुंचता है और अपने माँ पापा से बात करता है। और बेटा, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? कभी कभार काम से छुट्टी भी ले लिया करो, सारा दिन काम करते रहते हो। माँ पापा, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ एक बात को लेकर। क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? माँ, मैं अपने सपने में आने वाली उस लड़की की बातों से बहुत परेशान हूँ। वो कहती है कि मैं देवपुरा के महल का राजा हूँ और वो मेरी पत्नी है। देखो बेटा, हमने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन पापा, प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे सपने में आने वाली वो लड़की सच कह रही है तो फिर वो लड़की कौन है जो मुझे अच्छी लगती है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? माँ, देवांशी नाम की लड़की है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी और पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ देवांशी जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसे अपनी माँ सुनैना उसे कहीं भी नजर नहीं आती। माँ, आप कहाँ हो? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। लेकिन देवांशी की माँ सुनैना कहीं पर भी नहीं थी। थक कर देवांशी गहरी नींद में सो जाती है। देर रात को प्यास लगने की वजह से देवांशी की नींद खुलती है और सोफे पर किसी इंसान को बैठा देखकर वो डर जाती है। माँ जल्दी आइए, देखिए यहाँ पर कौन है। क्या हुआ देवांशी, क्यों चिल्ला रही हो? माँ कहाँ थी? ऑफिस से आने के बाद मैंने आपको सब जगह ढूंढा, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो घर में ही थी। लेकिन इस वक्त तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ, वहाँ सोफे पर कोई बैठा हुआ था, कुछ बहुत डरावना था। तुम्हें बार बार वहम होता है बेटा, और इसकी वजह से तुम्हारा मंगेतर प्रसून भी तुम्हारा मजाक बनाता है। उसकी तो आप बात ही मत करो।
वो तो हमेशा मुझे डरपोक कहता है और आप भी मेरी बात नहीं सुनती। मुझे सच में कोई साया नजर आता है। चलो अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास चलती हूँ, तुम्हें सुला दूंगी। देवांशी सुनैना के साथ अपने कमरे में जाती है। जैसे ही देवांशी की आंख लग जाती है, एक भयानक डरावनी औरत में तब्दील हो जाती है और वहां से उठकर घर में बने एक कमरे के अंदर जाती है। उसके अंदर स्वर्णा की तस्वीर लगी हुई थी। जानती हो बेटा, तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाने के लिए मेरी आत्मा 200 साल से भटक रही है, वरना इस लड़की को तो मैं कब का मार देती। जबरदस्ती मुझे इससे प्यार करना पड़ता है और तुम मेरी बेटी होकर भी मुझसे नाराज रहती हो। लौट आओ स्वर्णा, अपनी माँ के पास लौट आओ। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर तुम्हारे प्यार को ढूंढ लेंगे और मैं तुम्हारी शादी करा पाऊंगी तुम्हारे 200 साल पुराने प्यार से, महाराज से। किसके रूप में स्वर्णा ने पुनर्जन्म लिया था, काव्या या देवांशी? और अगर देवांशी स्वर्णा का पुनर्जन्म था तो उसकी अपनी ही मां सुनैना उसे मारना क्यों चाहती थी, उससे नफरत क्यों करती थी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी को प्रतिलिपि ऐप पर। फॉर रेस्ट स्टोरी प्लीज डाउनलोड प्रतिलिपि ऐप फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन लिंक।